हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स यानी महत्वपूर्ण तारीख जो आपके एग्जाम में 2 अप्रैल को जो आपके पेपर होने वाला है उसमें जो पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण तारीख है जो आपको याद रखनी है उसके बारे में। ठीक है, आपके लिए मैप वाला जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है और इसके बाद में आपको संसाधन जो विकास है वो उसके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और हमारे अतीत हमारा राजस्थान इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना, उनसे बाहर आपके कोई प्रश्न आना नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए अपने सी रूट टू इंडिया मतलब भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी और कब की थी? 1498 में। याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, द बैटल ऑफ बक्सर जो था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1764 के अंदर। याद रखिएगा 1764। ठीक है ना, द बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद में आता है द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था 1757 यानी 1757 में। ठीक है, अगला है अपने परमानेंट सेटलमेंट यानी जो स्थायी बंदोबस्त था वो कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1793 में। ठीक है, उसके बाद में आते हैं महालवारी प्रथा। महालवारी सिस्टम जो था वो 1822 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन 1912 के अंदर। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए 1912। ठीक है, 1912 में। फिर आता है संथाल विद्रोह। संथाल जो रिवोल्ट था, संथाल विद्रोह था वो था अपने 1855 के अंदर। उसके बाद में सती प्रथा पर रोक ये लगी थी 1829 में। ठीक है ना, कब लगी थी? 1829 में। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड इन 1829। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। फिर अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड 1885। ठीक है ना, 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला है बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल पार्टीशन तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है ना, और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन नाम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आता है अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920 में। याद रखिएगा कब? 1920 में। ठीक है, फिर है ये वापस ले लिया गांधी जी ने। कब लिया था? जब अपने चोरी चोरा कांड हुआ था ना उस समय 1922 में, मतलब 2 साल बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था चोरा चोरी जगह पे जहाँ पे कुछ लोगों ने पुलिस वालों को थाने में बंद करके जला दिया था उधर से। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने द क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1942 के अंदर शुरू हुआ था। फिर जलियांवाला बाग मैसाक्रे मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे गवर्नर जनरल जो डायर था उसने यहाँ पे भयंकर गोलियां चलाई थी और हजारों लोग यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है ना, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, फिर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। ये कब बना था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी ढाका के अंदर। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1946 के अंदर 1946 में। अगला है फर्स्ट टाइम ईवीएम वॉज यूज्ड इन 2004 में। 2004 में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। ईवीएम के फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। अगला है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब हुआ था? ये हुआ था अपने 2006 में। ठीक है, अगला है रोलेट एक्ट इम्प्लीमेंटेड मतलब रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 10 मार्च 1919 को। ठीक है ना, कब हुआ था? 10 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसमें होता क्या था? रोलेट एक्ट के अंदर अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते थे। ये इसके अंदर किया जाता था, अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे। ठीक है, बिना मुकदमा चलाए। अगला है अपना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन अपने भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना था। ठीक है, मॉडर्न राजस्थान कंप्लीटेड मतलब आधुनिक राजस्थान का जो स्वरूप नजर आता हमें वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर को 1956 को एक संपूर्ण राजस्थान जो अभी हम देखते हैं वो आधुनिक राजस्थान बना था। ठीक है, फिर है सूचना का अधिकार द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 में। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण कुछ तारीखें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।